ज्ञान की क्रांति पढ़ा रही थी तो मैंने यही कहा था कि भाई देखो, जब हर जैसे अपनी अगर बात करें, हम एक कम्युनिटी हैं, तुम लोग पढ़ने वाले, हम पढ़ाने वाले, हम सबका दुख भी और सुख भी एक ही चीज़ के साथ जुड़ा है कि एजुकेशन का स्तर क्या है। एजुकेशन का स्तर पिछले 4 साल से तुम खुद एनालाइज करो, तुम्हारे भाई बहन छोटे क्लासेस से पढ़ते होंगे, लगातार नीचे की तरफ जा रहा है ग्राफ। बच्चे चाहे 100% ले आए, बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स आ जाएं, लेकिन फाइनली देखो, इस पेंडेमिक के बाद एजुकेशन पे ज़्यादा कामकाज न सरकार ने किया और न ही सरकार को ज़रूरत महसूस हुई। इन पिछले 4 सालों में बहुत सारे ग्राफ्स में जो ये रील्स और शॉर्ट्स का ज़माना आ गया, तुम्हारी जो पीढ़ी है ना बेटा, इसका टाइम स्पैन जो है, जो किसी चीज़ को देख के पढ़ने का या सीखने का, जैसे जब हम स्कूलों में थे तो देखो, हमें 40 मिनट के 45 मिनट के लेक्चर्स बैठ के सुनते थे क्लासेस। अब धीरे धीरे ये क्या हो गया कि 20 मिनट की क्लास भी बोझ लगने लग गई। आप खुद देखो, यूट्यूब पे 2018-19 में कोई टीचर आधा घंटा पढ़ाते तो बच्चे पढ़ते थे, लेकिन अब मैक्सिमम क्राउड जिसको पढ़ना चाहिए वो रील्स और शॉर्ट्स में इतना ज़्यादा तल्लीन है कि वो 30 सेकंड से ज़्यादा किसी चीज़ को देखने की इच्छा ही नहीं रखता। और ये एक बहुत बड़ा कल्चरल चेंज है, तुम्हें पता नहीं कुछ सालों बाद दिखेगा, लेकिन बीइंग टीचर्स हमें दिख रहा है कि कुछ भी बहुत बेहतर जो भविष्य को बना पाए, बच्चे को उस चीज़ से लेना देना रहा ही नहीं। पूरी पीढ़ी का बदलाव है। इस इंस्टाग्राम ने, इन सोशल साइट्स ने, ठीक है एक तरफ हम लोगों का टाइम पास है, बढ़िया है, लेकिन बेटा एक उम्र में ये भी समझना है कि इसको बहुत टाइम को खराब नहीं करना। अब जैसे तुमने देखा, ये ग्रुप डी के 56-57 के रिजल्ट हरियाणा में अटके हुए हैं। सरकार जानती है कि तुम लोग हद से हद क्या करते हैं। अब जब पिछले हम प्रोटेस्ट की बात करें तो सरकार का रवैया नेगेटिव ही तो था। देखा तो पीछे कितने लड़के वहां जाके दिन रात लाइव वीडियोस बना रहे थे कि हम यहाँ लड़े, कुछ क्या निकला उसका? कुछ भी नहीं निकला। उन्होंने बस ये कहा अपने कागज अंदर, कुछ थे ना इस तरह के खास ट्रेड के लड़के जो थे। तो सरकार जानती है कि अब जो प्रोटेस्ट का कामकाज था ना, इसका भी असर आना बंद हो गया। अब दूसरा तरीका ये है कि खुले में प्रोटेस्ट ना करके किसी जो एक पावरफुल पोस्ट पे बैठे, जैसे शिक्षा मंत्री है तो उसके हाथ में शिक्षा संबंधी नीतियां भी तो होंगी, वो इतना तो कर ही सकता है कि शिक्षा संबंधी प्रस्ताव को, कि भाई जनता शिक्षा के प्रति ये रवैया रखती है, कम से कम सीएम के कानों तक पहुंचा दे। और वहां शिक्षा मंत्री ही मेन है जो आएंगे, तो कम से कम उस भरे ऑडिटोरियम में जब इतने बच्चे प्रेजेंट होंगे तो वो अपने आप भी थोड़ा सा प्रेशर फील करता है इंसान की इतने लोगों की चाहत है कि टैक्स फ्री एजुकेशन हो, आने जाने का, ट्रांसपोर्टेशन का हमारा किराया खत्म हो जाए जो स्टूडेंट लाइफ में है, और तीसरा रेगुलर टाइम पे भर्ती होती रहे। कितना बड़ा क्राउड पिछले 5 सालों से लगातार सफरर बना हुआ है। लेकिन तुम ये सोचोगे कि हमारी बात एक एक की कौन सुनेगा, तो जैसे हमने अमृतसर के जलियांवाला बाग में नहीं देखा था कि वो सत्यपाल और सैफुद्दीन किशलू को पकड़ लिया, 10-12 लोग गए तो डीसी ने गोली चलवा दी, लेकिन उसके बाद फिर बड़ा हुजूम उबड़ा। उसका कहीं ना कहीं तो असर आता है ना। किताबों में अमृतसर के जलियांवाला बाग को आज भी जगह दी जाती है। उस टाइप की चीजें आज नहीं करनी, लेकिन अभी भी जरूरी है कि एक प्लान्ड तरीके से अपनी बात एक संगठित तरीके से पावरफुल लोगों तक पहुंचाई जाए। और ये एक आदमी से नहीं पहुंच सकती, ये दिखना चाहिए सत्ताधारी लोगों को कि भाई जनता क्या चाहती है। तो अपनी बात को बहुत अच्छे ढंग से, अच्छे शब्दों में घड़ के जब उनके सामने पेश करेंगे तो इलेक्शन हमारे सर पर ही तो है। तो में घड़ के जब उनके सामने पेश करेंगे तो इलेक्शन हमारे सर पर ही तो है, एमपी के भी और एमएलए के भी। सितंबर अक्टूबर में आपके हरियाणा राज्य की सरकार भी तो बनेगी, तो कहीं ना कहीं ये बातें जो बड़ी पोजीशन पे बैठे हैं ना, उनके कानों तक पहुंचेंगी। अदरवाइज वो सारी नीतियां एक इसमें एसी कमरे में बैठ के कागजों पे लिख देते हैं और वो नीतियां बन जाती हैं। उन्हें नहीं पता कि गांव में रहने वाले एक बच्चे को कितनी तरह की प्रॉब्लम्स हैं। ये ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा उसको चुभता है जिसके पिताजी किसानी करके उसकी किसी तरह फीस भरते हैं और फिर उसको रोज 40-50 रुपए आने जाने में खर्च करने पड़ते हैं। ये खर्चा उस मजदूर को चुभता है, उसके बेटे को, उसकी बेटी को चुभता है जो रोज दिहाड़ी पे कमा के अपने बच्चों का पेट पाल रहा है। और इंडिया में अभी भी एक बड़ा तबका उसी का है। सरकारी नौकरी कोई अमीर का बच्चा नहीं चाहता। मिलेंगे कितने? 40-50 हज़ार। 40-50 हज़ार हमारे नॉर्मल परिवारों में बड़ी चीज है। जिनके पिताजी के महीने के 2-4 लाख रुपए आते हैं, उनका बेटा उनकी बेटी क्यों करेगा 50 हज़ार की नौकरी की चिंता? ये तो नॉर्मल परिवार हैं और हमारी बात सुना ही जाए। इलेक्शन है इसलिए आपकी बात सुन ली जाएगी, ऐसी उम्मीद कर सकते हैं। बाकी आगे देखते हैं कितने ही वो हमारी बातों को तवज्जो देंगे और कितनी सीएम के कानों तक पहुंचाएंगे। वहां हम ये ग्रुप डी का और 56-57 का मामला भी उठा देंगे, पर इस तरीके से कि वो उनको पॉजिटिव सेंस में लगे और वो आगे तक बढ़ाएं कि भैया ये बार बार मीठी गोली देने से काम नहीं चलेगा कि इस बार इनके हेड नहीं पहुंचे, इन्होंने आगे की तारीख ले ली। तो थोड़ा तरीके से, सलीके से काम करेंगे तो रिजल्ट आने की उम्मीद रहेगी जल्दी। अदरवाइज ये ठंडे बस्ते में चली जाएंगी चीज़ें, और फिर एक बार चीज़ें गई तो क्या पता इलेक्शन तक इसको आगे टरकाते अगला साल ही ले आए। इनका भरोसा नहीं है। तो सरकार तक अगर पकड़ मजबूत बनानी है तो सिस्टम से काम करना पड़ेगा। जैसे कांग्रेस ने संगठित होके अपनी बातें रखी थी ना, महारानी ब्रिटेन के कानों तक सचिव ही तो पहुंचाता था, सचिव तक वायसराय तक कांग्रेस के प्रतिनिधि। तो आज वैसा संगठित दल नहीं है किसी भी भारत के कोने में, लेकिन स्टूडेंट्स को संगठित होकर अपनी बात एक तरीके से, सलीके से सरकार के कानों तक पहुंचानी पड़ेगी। और प्रोटेस्ट का हाल आप लोग पिछले 4 साल से देख रहे हैं। जितने प्रोटेस्ट हुए, नेट रिजल्ट क्या? एक भी प्रोटेस्ट
सक्सेसफुल एज सच नहीं हुआ, हाँ फर्क पड़ा, लेकिन उन चीजों का भी असर धीरे 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 करके ना बराबर ही है। तो अब बात रखनी पड़ेगी जब स्टेज पे उनके हाथ में माइक देंगे और उनसे सवाल करेंगे कि सर ये ज्वाइनिंग कब तक होंगी, आप आश्वासन दीजिए, हमारी बात आप सीएम साहब तक पहुंचाएंगे और हमें जल्दी रिजल्ट चाहिए। जब आदमी अपने मुंह से ये बात बोलेगा कि हमें मैं पूरी कोशिश करूंगा, तो थोड़ा सा प्रेशर में भी रहता है आदमी। अदरवाइज तो बेटा बैठे रहो, 2023 गया ऐसे 24 चला जाएगा, 3 महीने तो जाने, अभी तीसरा महीना स्टार्ट हो गया, 7 दिन गए। तो अब अगर अपना हक चाहिए तो तरीके से बात रखनी सीखनी पड़ेगी, संगठित होके। और संख्या बल में बहुत दम होता है, ये पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। डेमोक्रेसी में तो खासकर संख्या बल की ही चलती है। तो इकट्ठे होकर जब ये दिखेगा इतनी तादाद में लोग डिमांड कर रहे हैं फ्री ट्रांसपोर्टेशन की, टैक्स फ्री एजुकेशन की और टाइमली रिक्रूटमेंट की, तो सरकार कहीं ना कहीं इन 3 चीजों को इस पे रखेगी। ठीक है, मेरी तरफ से